चैनल। गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम 30 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो अब हमको क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी है, इस चीज़ पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूपी पुलिस में हिंदी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए हमें अपनी हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से रिविज़न करना है। मुझसे पूछते हैं कि आप वॉकअप कहाँ तैयार करती हो। गाइस देखिए, मैं इसमें से वॉकअप अपनी तैयार कर रही हूँ अभी लूस एंड की बुक में से, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप इसमें से अपने पर्यायवाची विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक, रसन तद्भव जितने भी वॉकैब है उसमें से आप रिवीजन कर सकते हो गाइस, क्योंकि वॉकैब के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो इसमें से ही अपनी वॉकैब को तैयार कर रही हूँ। और गाइस आप अपने हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए फलदायक होगी हमारी यूपीएस के लिए, क्योंकि उसमें 37 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे 74 नंबर हो जाते हैं। गाइस उसमें से आप 35, 36 या 34 आपको इतने भी ठीक होते हैं, आप उसमें से ठीक कर सकते हो। इसलिए आप अपनी हिंदी को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और हिंदी के अलावा गाइस आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। जैसे कि जीएस में आपने कोई भी टॉपिक पहले पढ़ रखा है गाइस, तो उसको अब उसी को रिवीजन कीजिए। अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए, क्योंकि अब मैं तो उसी को बार बार मैं जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जीएस का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आपको उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सफिशेंट होगा। और जो आप अपने मर्जी से, मुझसे कुछ कमेंट आते हैं आप मैथ लें या ना लें, तो गाइस ये आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें मैथ लेने की जरूरत है तो आप ले सकते हो। वैसे मैं तो मैथन लेने नहीं वाली हूँ जीएस की किसी भी सब्जेक्ट की, बस मैं हिंदी की मैथन लूँगी, क्योंकि उससे मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। जितना ही मैंने पढ़ा हुआ है, मैं हिंदी की रिवीजन करने के लिए अपनी मैराथन लूँगी। आप लोग अपनी इच्छा से ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपका पूरा रिवीजन उसमें हो जाएगा तो आप लोग ले सकते हो। और गाइस ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ऑनलाइन लें, क्योंकि उसको लाइव लें, क्योंकि लाइव लेने से हमारा बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है। मैंने तो आज तक एक भी क्लास अपने जीवन में लाइव नहीं ली है, मैं हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ती हूँ और अपने समय को बचाती हूँ, क्योंकि समय को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ओनली 10 दिन बचे हुए हैं, तो हमें अपने समय को बचाना है और मैनेज करके चलना है कि हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो आप अपने इच्छा से मैथन ले सकते हो। अगर आपके पहले से आपकी सारी रिवीजन है तो आप उनको रिवीजन कीजिए। और गाइस सबसे ज़्यादा आप अपने टेस्ट पे फोकस कीजिए, आप सबसे ज़्यादा अपने प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मैं गाइस कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं अपने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें गाइस चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, उसमें हर तरीके के टॉपिक वाइज हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो। उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, आप कितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दिन में अपने हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी जीएस की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ की, रीजनिंग की, आप जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। और आप अपनी मैथ, अगर जिनको नहीं आती है, उनको थोड़ा मैथ आता है, तो अपनी मैथ पे फोकस ना करके अपनी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी में जो हमारे सिलेक्शन में बहुत प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और टेक्स्ट बुक से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी अभी गाइस हिंदी की प्रैक्टिस पूरी होने वाली है, और 15 तारीख को जो नवीन सर की मैथन आएगी मैं वो लेने वाली हूँ। बस हिंदी की मैं मैथन लेने वाली हूँ और किसी, और हाँ गाइस मैं रीजनिंग की मैथन लूँगी, क्योंकि जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे मैं रीजनिंग अपनी डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ 55 क्वेश्चन, जिससे हमारा बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो रहा है। और अपने हर एक चैप्टर की गाइस डेली रिवीजन कीजिए और लिख लिख के कि आपको क्या छूट रहा है, क्या रह गया है। इसलिए आपको पता भी चलेगा कि आपका अभी कितना सिलेबस रह गया है, क्योंकि 10 दिन बचे हैं और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। और जीएस के लिए गाइस आप अपने नोट्स जो आपके हैं उनसे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप लूस एंड की बुक से पढ़ सकते हो। आपके पास लूस एंड की बुक होगी, या आपके पास आरडब्ल्यू की येलो होगी, आपके पास कोई सी भी आपके जो आप उसे पढ़ रहे हो उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि जीएस के पीछे इतना भागोगे गाइस, क्योंकि जीएस तो बहुत ही वाइड सिलेबस है। आप यूपी जीके पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि यूपी जीके पिछली बार भी 10 या 9 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी इतने क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और आपको अपनी तैयारी में यूपी जीके को ज़्यादा शामिल करना चाहिए। यूपी जीके को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपी जीके हमारे 9-10 क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे 9-10 क्वेश्चन तो गाइस वो बिल्कुल सही होने चाहिए। और आप जो करंट अफेयर पढ़ते हो वो आप पढ़ सकते हो, आप अपनी वीकली पढ़ सकते हो या अपनी मंथली पढ़ सकते हो। मैंने तो गाइस अभी करंट अफेयर पढ़ी नहीं है, मैं तो 2-4 दिन पहले ही उसको रिवीजन करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर गाइस मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ। और यूपी जीके के अलावा आप गाइस यूपी आप स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ सकते हो, जिससे कि स्टैटिक वाला पार्ट भी हमारे यूपी पुलिस में आता है गाइस, इसलिए उसको भी आप रिवीजन कर सकते हो। और मैथ में गाइस आपको जो चैप्टर एकदम अपना मजबूत लगता है उसको तो आप ढंग से कीजिए एकदम, क्योंकि उसमें तो कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हम पे आता हुआ है वो हमें गलत नहीं करना है, उसमें हमें अपनी गलती की एक भी गुंजाइश। गाइस आप सबको आप घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी समय पे गाइस आपको अपनी तैयारी पे अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो अभी तक एकदम बेस्ट था, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अगर आपको खुद पे विश्वास होगा तो आपकी कम पढ़ाई में भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैं कमेंट लगातार देखती हूँ कि हमें डर लग रहा है, हमें ऐसा कुछ हो रहा है, तो गाइस डरने की तो कोई बात नहीं है। आपने तो इस दिन का वेट किया था कि हमारा एग्जाम हो जाए, तो आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है। अपने माइंड को ढंग से कंसिस्टेंसी से अपनी एक जगह लगाना है, और डरने की तो कोई बात नहीं है गाइस। आपको अब ढंग से पढ़ाई करनी है और चिल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, क्योंकि जितना आप लोग चिल रहोगे
उतनी ही आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी होगी और आपका प्रदर्शन पेपर में उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो गाइस मैं तो 10 दिनों में अपनी यही चीज़ें करने वाली हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप कीजिए गाइस। प्रैक्टिस सेट का मतलब टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। और आखिरी समय पे और किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कूल रखना और बहुत अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना, क्योंकि आपको इस बार भर्ती लेनी है और अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम 23, 24, 25, 30, 31 को है। आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम हो उसके लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर होना है और स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा खुश भी रहना है। और अपना ये नहीं सोचना है कि हमारा इतनी दूर आया है, इतनी दूर आया है। आपका जहाँ भी एग्ज़ाम हो आपको अच्छे से जाना है और अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आना है। थैंक यू गाइज़।